This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. प्रीतो चली बेबी का सेकंड मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो हम भी चाहेंगे कि बेबी को बर्थडे विश करें। हैप्पी बर्थडे बेबी। हाय फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की और बात करते हैं कंट्रोवर्सी की कि क्या कंट्रोवर्सी कहाँ पर चल रही है। तो कंट्रोवर्शियल फैमिली नंबर 1, प्रीतो प्रीतो प्रीतो, यूट्यूब का हॉट टॉपिक, उसी पे बात करते हैं। तो जो दीदू हैं वो तो शिफ्ट हो रही हैं कानपुर, ये तो सब लोगों को पता चल ही चुका होगा। और हमारी प्रीतो जो हर बात में दिखाती थी कि बेबी मेरे साथ लाइफ स्पेंड करनी है, मुझे बेबी के साथ लाइफ स्पेंड करनी है। अब और इनके जो डैडी हैं बेबी के, वो आते हैं, मिलते हैं, अपना व्लॉग्स बनाते हैं और निकल जाते हैं पतली गली से। तो अक्कू जी जो हैं उनका एम सिर्फ एक ही है, हैप्पी हैप्पी व्लॉग्स बनाना। लाइफ चाहे झंड हो चुकी हो लेकिन व्लॉग्स उनके हमेशा हैप्पी हैप्पी ही मिलेंगे। चेहरे पे हमेशा रौनक ही दिखाएंगे, चाहे पीछे रौनकें लगी हों या ना लगी हों। तो ये तो अक्कू का स्टाइल है, अक्कू का जैसा कि कहना है। तो अक्कू, प्रीतो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो जनता को उतना ही पता है जितना आप लोग दिखाते हैं, और कुछ कुछ हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। तो जब अंदाजे लगाते हैं तो सवाल उठते हैं और वो सवाल हम लोग आप लोगों से ही करते हैं, लेकिन जवाब क्यों नहीं आता। अगर आप जवाब देती हैं तो कुछ सवालों का देती हैं और कुछ अनसुलझे सवालों को यूं ही छोड़ देती हैं। तो पहली बात तो ये निकलती है कि ऐसे सवाल खड़े ही क्यों होते हैं, और अगर सवाल खड़े होते हैं तो उनका जवाब क्यों नहीं मिलता। तो उन सब का घुमा फिरा कर एक ही आंसर आता है, व्यूज़ पाने के लिए। तो बात ये है कि जनता को जो है वो उल्लू बनाया जाता है व्यूज़ पाने के लिए, उनको इमोशनल फूल बनाया जाता है। अब देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% जो व्यूवर्स होते हैं वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं। कुछ लोग आते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, इन्जॉय करते हैं, चाहे वो ये ड्रामा इनका चल रहा है उसको भी इन्जॉय करते हैं और अपने आराम से निकल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो दिल पे ले लेते हैं बातें और सुजेशन देने बैठ जाते हैं। अक्कू जाओ प्रीतो को लेके आओ, प्रीतो को भी सुजेशन देते हैं, प्रीतो बच्चे को माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इन लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ ये ड्रामा चलता है एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ एंजॉय कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो अक्कू बच्चा है और ना ही प्रीतो बच्ची है। तो दोनों के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये दोनों अच्छी तरह से समझते हैं। अब लोग पूछते हैं कि क्या सच में इनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो सीधा सा जवाब है, नहीं बाबा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। दोनों प्यार से रहते हैं, चाहे वो फादर डे सेलिब्रेशन हो या फिर बेबी का सेकंड मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि दोनों आराम से घूमते फिरते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, व्लॉग बनाते हैं घूमने फिरने का। लेकिन जब वापस आते हैं और लोग कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब हम नहीं देंगे, व्लॉग बना लेंगे। तो अब बात ही आती है, तो फिर प्रीतो मायके में क्यों रह रही है, उसका इशू क्या है। तो यहाँ पर जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि हो सकता है प्रीतो का झगड़ा अक्कू से नहीं उनकी सास से है, क्योंकि जो सारा मैटर शुरू हुआ था वो यहाँ से हुआ था कि प्रीतो की मम्मा को प्रीतो के ससुराल में रहने की इजाज़त नहीं मिली थी। डिलीवरी के बाद, जब बेबी की डिलीवरी होती है उसके बाद, वहाँ पर उनको सुनने को मिलता है कि प्रीतो के ससुराल में ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है कि मायके के फैमिली मेंबर लड़की के ससुराल में आकर रहें। यहाँ से सारा झगड़ा शुरू होता है। अब ये बात अक्कू ने तो नहीं कही, ये बात तो उनकी मम्मी नहीं कही होगी, क्योंकि मम्मी जो होती हैं वही फैमिली के रीति रिवाज बताती हैं। तो यहाँ पर ये बात प्रीतो को और उनकी फैमिली, स्पेशली दीदू को पसंद नहीं आती, जहाँ से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो लड़ाई जो थी वो अक्कू से नहीं थी, वो लड़ाई सासू माँ से थी, जो आज तक भी चल रही है। और इस बात को हम अक्कू के व्लॉग्स में भी फील कर सकते हैं, जहाँ पर अक्कू के व्लॉग्स में पहले उनकी मम्मी 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 चमकती रहती थी, आजकल उनकी मम्मी भी व्लॉग में अपना पल्ला झाड़ चुकी हैं, वो भी व्लॉग्स में नज़र नहीं आती हैं, जहाँ से अक्कू की मम्मी की नाराज़गी साफ दिखती है। तो यहाँ से ये बात सीधी सीधी क्लियर हो जाती है कि अक्कू और प्रीतो के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं है। झगड़ा है, मनमुटाव है तो वो सास और बहू का है, बेटा और माँ का है, यानी कि अक्कू और उनकी माँ का है।
तो अब उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है वो ये लोग निकालेंगे इन फ्यूचर, और आप लोगों के सामने भी आ ही जाएगा। सॉल्यूशन तो हर बात का निकल ही जाता है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तो सॉल्यूशन तो हर बात का होता ही है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ट्विस्ट करना है, लोगों के सामने कैसे शो करना है, वो इनको बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि इस YouTube की दुनिया में ये नए खिलाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं हैं। जहाँ तक दीदू हैं वो तो बिल्कुल मंजी हुई खिलाड़ी हैं, तो उनको सब कुछ पता है और ये लोग उनकी एडवाइस भी लेते ही होंगे। और बाकी कहा जाए तो अक्कू और प्रीतो भी कोई बच्चे नहीं हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। तो इनको भी अच्छे से अब ये बात समझ आ चुकी है कि किस बात को कितना तरोड़ना मरोड़ना है और किस तरह से लोगों के सामने पेश करना है, किन सवालों के जवाब देने हैं और किन सवालों के जवाब बिल्कुल भी नहीं देने, मुंह पर चुप्पी साध लेनी है। ये चीज़ें इन लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो क्या इन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि अपनी फैमिली को हैंडल कैसे करना है? ये भी सोचने वाली बात है। जब इतनी बातें इनके दिमाग में घुस जाती हैं और उनको ये अच्छे से तरोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करते हैं, तो क्या अपनी फैमिली को हैंडल करना ये इनको नहीं आता है? बिल्कुल आता है। लेकिन ट्विस्ट कैसे बनाना है ये सबसे बड़ी बात होती है, जो इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि उसी से तो डॉलर्स आएंगे। लोगों को किस तरह से और कितना उल्लू बनाते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लो। फादर्स डे आता है, बेबी को साथ लेके प्रीतो जाती हैं अपने घर से, लेकिन कौन ड्रॉप करने जाता है ये बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। ये दिखाएंगे कि वो गई है, लेकिन किसके साथ गई है ये नहीं दिखाएंगे। अक्कू अपने व्लॉग ही बताएगा कि मैंने प्रीतो को घर से पिक नहीं किया। ये सब सारी चीज़ें किस लिए दिखाई गई? मैंने प्रीतो को वापस ड्रॉप भी नहीं किया, ये भी नहीं दिखाया। लेकिन क्यों? व्यूज़ के लिए, सस्पेंस के लिए। सस्पेंस पे ही तो दुनिया चलेगी यूट्यूब की। जहाँ पर सस्पेंस होगा वहीं पर भीड़ होगी, और जहाँ भीड़ होगी वहीं पर तो डॉलर की बरसात होगी। तो ये लोग अपने व्लॉग्स में क्या दिखाते हैं? दोनों मिलते हैं, अपनी यादों को तरोताज़ा करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से लोगों को वही सजेशंस, वही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन मुंह पर चुप्पी, बिल्कुल चुप्पी, कुछ नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि बोलेंगे तो सारे कार्ड्स खुल जाएंगे, और कार्ड्स खुलने के बाद तो सस्पेंस जब नहीं रहता तो मज़ा नहीं आता व्लॉग्स में। इसीलिए सस्पेंस बनाया रखा। उसके बाद फिर आता है बेबी का 2nd मंथ बर्थडे। तो 2nd मंथ बर्थडे को सेलिब्रेट करने से पीछे तो नहीं रह सकते थे, उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए प्रीतो और अक्कू निकल पड़े। तो दीदू जो हैं वो अपने व्लॉग में सिर्फ हिंट देती हैं कि आप लोगों को प्रीतो जो है वो मेरे व्लॉग्स में नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो कहीं पर गई हैं, तो वो आपको उन्हीं के व्लॉग में देखने को मिलेगा। जी हाँ, राइट, हम तभी समझ गए थे। वैसे तो सब लोगों ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि बेबी का 2nd मंथ बर्थडे आ रहा है, तो सेलिब्रेशन तो होगा और फिर से मुक्कालात होगी, सॉरी मुलाकात होगी। तो मुक्कालात तो सिर्फ दिखाने के लिए होती है लोगों को कि हमारे बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन एक्चुअली में मुलाकात होती है। तो चलो अब थोड़ी सी बात उन कमेंट करने वालों पर भी कर लेते हैं, जो यहाँ आकर कमेंट करते हैं कि आपको क्या पड़ी है, आप उनकी लाइफ में क्यों घुस रहे हो। तो पहली बात तो ये कि हम किसी के घर नहीं जा रहे हैं, या हम उनसे फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हैं कि दोस्त बन गए, उनसे फ़ोन पे बात की, उनसे बातें ले ली और फिर हम यहाँ यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ तो नहीं है, राइट। वो खुद अपनी लाइफ को यहाँ सोशल मीडिया पे रख रहे हैं, और अगर हम कुछ देख रहे हैं तो हमारे मन में जो सवाल उठते हैं वो पूछने का हक भी हम पूरा रखते हैं। बस कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे कुछ मूर्ख लोग हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती है कि हम लोग उनकी ज़िंदगी में नहीं घुस रहे हैं। उल्लू हो तुम लोग, बिल्कुल उल्लू, मूर्ख जिसको हम बोलते हैं, अकल नहीं होती ना, वो हो तुम लोग। क्योंकि तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि वो लोग खुद अपनी लाइफ को यहाँ दिखा रहे हैं। अब दिखा रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे भैया, और हम तो पूछेंगे। तुम्हें नहीं पूछने तो मत पूछो ना। तो चलो अब एक बात बताओ कि जो ये एक्टर एक्ट्रेस हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी होता है, थोड़ी सी भी बात हो जाती है तो वो न्यूज़ में छा जाती है या नहीं? सब न्यूज़ वाले उस खुद एज ए न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ कर करके दिखाते हैं या नहीं दिखाते? दिखाते हैं ना। तो अब इसका मतलब तो आप लोग ही सही हो, बाकी सब तो गलत हैं। तो भैया अगर आप यूट्यूब पे हो, अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो, तो लोग तो बातें बनाएंगे, बनेंगी बातें। अब सब लोग आपकी तरह अंधभक्त तो नहीं हो सकते कि हर बात में जय जयकार करते जाएं। तो इसलिए आप थोड़ा, जो लोग हैं यहाँ कर कमेंट करते हैं ना, अपनी ज़ुबान संभाल कर कमेंट करें। इस चैनल पर गालियाँ लिखना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वीडियोस देखें, एंजॉय करें, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो लिखें, लेकिन चीप वर्डिंग
वो यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर मुझे ऐसा चीप वर्डिंग कोई भी दिखेगी, मैं उन कमेंट्स को बिल्कुल डिलीट कर दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चाहे आप किसी के बारे में भी बोल रहे हो, इट डज़न्ट मैटर, अगर आपको वो बंदा नहीं पसंद है तो उसके लिए आप अपने ओपिनियन लिखें कि उसने ये चीज़ गलत की, लेकिन गालियाँ किसी के लिए भी यूज़ ना करें। दैट्स इट। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।